शुरुआती रुझानों में जरूर लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारी पड़ रहे हैं बिहार की जनता पर, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार के लोग भारी पड़ेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही भारी पड़ेंगे, देखते हैं। लगातार मैं इशारा कर रहा था कि YouTube पर जो भाजपा विरोधी चैनल्स हैं, हमारे तरह के बहुत सारे चैनल्स हैं, वो जो डेटा दे रहे हैं, जो सर्वे कर रहे हैं, वो बेकार का सर्वे है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो रिजल्ट के आसपास कहीं नहीं आने वाला है। ये लड़ाई बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू की नहीं रही। अब ये लड़ाई सीधा सीधा ज्ञानेश कुमार गुप्ता और भारत की जनता की लड़ाई। मैंने ये भी बात कही थी कि जितने सारे आपके सामने एग्जिट पोल आए हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, एग्जिट पोल कुछ नहीं है, ये सारे हवा में है, तुक्के हैं, कुछ सही साबित होंगे, कुछ गलत साबित होंगे। चुनाव सीधा सीधा चुनाव आयोग वर्सेस पीपल ऑफ इंडिया है। सर, कहाँ कमी लगता है रह गई है? अब इसके बाद क्या बचता है? जब मैंने ये एक लाइन बोली तो मैं बिहार की जनता को तो कम नहीं आंक सकता। उन्होंने पूरा हिम्मत दिखाई है, SIR के बावजूद दिखाई है, वोट चोरी के बावजूद दिखाई है। अब आने वाले घंटों में देखते हैं कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता कितने इफेक्टिव हैं। चुनाव आयोग की बात तो होगी ही, लगातार हम लोग करते ही रहे हैं, वोट चोरी की बात होती रही है, SIR में जो घपले हुए हैं उनकी बात होती रही है, लेकिन ये सब तो था आपके सामने। इन सब के होते हुए चुनाव लड़ना था, और जिस तरह से आपने चुनाव लड़ा है, हमारे जैसे लोग बहुत कायदे से इस बात को समझ रहे थे कि जीत की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। इसलिए जब यूट्यूबर्स दावा कर रहे थे कि महागठबंधन जीतेगा, तो मैं हमेशा मुस्कुरा के यही कह रहा था अपने चैनल पर कि क्या होगा ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। मैंने एक बार ये दावा करने की कोशिश नहीं की कि ये जीतेंगे, वो जीतेंगे। चुनाव आयोग का मामला है, लेकिन उसके बावजूद आपने किस तरह से चुनाव लड़ा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आपको लगता है कि इस चुनाव आयोग के रहते आप चुनाव जीत ही नहीं सकते हैं, तो जनता में एक संदेश देते, सड़क पर रहते और कहते हम चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। लेकिन चुनाव लड़ना अगर आपने स्वीकार किया, तो सीधी सी बात है कि जीत के लिए कोशिश करना, सही तरीके से चुनाव लड़ना, वो आपका काम था, जो आपने नहीं किया। ये चुनाव अब पार्टियों से ऊपर उठ चुका है। ये चुनाव सीधा सीधा चुनाव आयोग वर्सेस पीपल ऑफ इंडिया है, चुनाव आयोग वर्सेस पीपल ऑफ बिहार है। अच्छा, टिकट वितरण में कहीं कोई? अरे आप कहाँ आप दूसरी बातों पे आ गए? जब सीधी एक ही लाइन में सब कुछ समझ में आ रहा है, गागर में सागर है, तो फिर काहे यहाँ वहां की बात कर? पर बिहार चुनाव के ट्रेंड आपने देख लिए होंगे, और अब तक ये ट्रेंड नतीजों में बदल रहे हैं। अब बहुत ज्यादा इसमें उलटफेर होगा, इसकी उम्मीद। जिस दिन से बिहार चुनाव का शोर शुरू हुआ था, लगातार मैं ये कह रहा था कि किसी को नहीं पता है कि क्या होना है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात बहुत साफ दिखाई दे रही थी, वो दिखाई दे रही थी कांग्रेस और महागठबंधन जो पूरा है, तेजस्वी यादव और कांग्रेस मूलतः इसमें है, और इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उसकी गड़बड़ियां पहले दिन से दिखाई दे रही थी, जिस पर हमने बहुत डिटेल से बात की है। तेजस्वी भी जो है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो थोड़े से वोटों से पीछे चल रहे हैं, वो भी राघवगढ़ जैसी विधानसभा से, जो उनकी पारिवारिक विधानसभा रही है, वहां से अगर शुरू से वो आगे नहीं चल रहे हैं, तो ये अपने आप में थोड़ा आश्चर्यजनक है। भले 100-150 वोटों से पीछे चल, साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी इस बार नंबर 1 पार्टी हो सकती है, और आरजेडी जो पिछली बार नंबर 1 पार्टी थी, वो नंबर 3 पार्टी हो सकती है। जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं, जो रुझान आ रहे हैं, उसमें 33-34 सीटों पर सिर्फ बढ़त दिखाई दे रही है राष्ट्रीय जनता दल की, जो अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है उस पार्टी के लिए, जो पिछली बार सरकार भले ना बना पाई, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बन के, और सारा दोष कांग्रेस के ऊपर डाल दिया गया था कि इतनी सीटें दी गई, फिर भी इन्होंने जीता नहीं। ये कोई देखने नहीं गया था कि पिछली बार भी और कांग्रेस को इस बार भी ज्यादातर वही सीटें दी गई हैं जो विनेबल सीटें नहीं थी, वही सीटें उठाकर कांग्रेस को दी गई हैं। भले संख्या बड़ी दिखाई दे रही है, तो बहुत क्लियर है कि ज्यादा सीटों पर कांग्रेस के जीतने की उम्मीद नहीं थी। प्रशांत किशोर जी की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनको तो अब हिमालय पर चला जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि 34 या 35 कुछ सीट कही थी उन्होंने कि इससे ज्यादा अगर जनता दल यूनाइटेड की आएगी तो मैं संन्यास ले लूंगा, तो अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है उन्होंने अपना काम कर दिया है। उनका काम था भारतीय जनता पार्टी को नंबर 1 पे पहुंचाना। जिस तरह का कैंडिडेट सिलेक्शन था, उसको देख के कोई भी समझ सकता था, और उन्होंने अपना काम बखूबी। बात ओवैसी की भी करनी पड़ेगी। जब ओवैसी को गठबंधन में लेने की बात थी और उसका लगातार विरोध हो रहा था, तो मैंने एक बात कही थी कि बैठकर सोचना चाहिए, ओवैसी को गठबंधन में लेने में कम से कम मेरे हिसाब से कहीं कोई समस्या नहीं है। गठबंधन में आते तो उनकी भी अपनी जिम्मेदारियां बढ़ती। उसका सीमांचल में अपना एक वोट बैंक है। उसके साथ एक बात और देखिए कि ओवैसी के समर्थक जो हैं,
वो मुसलमान केवल दरी बिछाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, ये सारा कुछ लगातार कर रहे थे। थोड़े मुश्किल हालात हैं, ऐसे में जबान सबको संभालनी चाहिए थी, उन्हें भी संभालनी चाहिए थी जो ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कह रहे थे। अगर आप वाकई खुद को सेकुलर क्लेम करते हैं और आपके सामने कोई बड़ा सपना है, कोई बड़ा लक्ष्य है, तो उस बड़े लक्ष्य के लिए कभी एक कदम आगे बढ़ाना पड़ता है तो कभी दो कदम पीछे खींचना पड़ता है। और ये बात मैं सिर्फ ओवैसी से नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं कांग्रेस से भी कह रहा हूं, ये बात मैं आरजेडी से भी कह रहा हूं, ये बात मैं सभी पार्टियों से कर रहा हूं। और सच्चाई ये है, और ये कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कि विपक्ष ने केवल इस चुनावी हार से नहीं, अपने पूरे रवैये से बहुत ज्यादा निराश किया है।